Hello students, we have done two lessons of first unit. In second unit we have completed first poem. Today we are going to start unit number third, stories. First story is An Astrologer's Day, written by R.K. Narayan. An astrologer carried on his job under a tree on a busy public road. एक जो ज्योतिष था वो बिजी व्यस्त पब्लिक रोड पे एक वृक्ष के नीचे अपना धंधा करता था. ही वुड स्टार्ट हिज वर्क एट मिड डे को वो अपना काम शुरू करता दोपहर को, और अपने काम को कंटिन्यू रखता. कब तक कंटिन्यू रखता? जब तक उसे देयर वॉज इनफ लाइट फ्रॉम द एडजॉइनिंग शॉप्स और विंडोज, जब तक उसे साथ लगती हुई दुकानों से और जो वहाँ पर सामान बेचने वाले थे उनसे जब तक रोशनी मिलती रहती, जब तक वहाँ से लाइट आती रहती तो वह अपना काम जारी रखता तब तक. ही काउंसल्ड पीपल अबाउट देयर डे टू डे प्रॉब्लम्स, वो लोगों को सुझाव देता. काउंसल्ड सलाह देता उनकी जो डे टू डे प्रॉब्लम थी उनके बारे में. द एस्ट्रोलॉजर न्यू नथिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी मीन ज्योतिष विज्ञान के बारे में जो ज्योतिष था वो कुछ भी नहीं जानता था, और ना ही किसके बारे में, स्टार्स ग्रहों के बारे में. क्योंकि बिकॉज ही हैड नेवर इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर इन लाइफ, क्योंकि उसने कभी इंटेंडेड नहीं की थी, कभी इच्छा नहीं की थी जीवन में एक एस्ट्रोलॉजर बनने की, एक ज्योतिष बनने की. ही हैड टू लिव हिज विलेज विदाउट टेलिंग एनीवन, और उसे अपने गांव को छोड़ना पड़ा. विदाउट टेलिंग एनीवन, किसी को बताए बिना उसे अपने गांव को छोड़ना पड़ा. और कुड नॉट रेस्ट टिल द विलेज हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड अ फ्यू हंड्रेड मील्स, उसने तब तक रेस्ट नहीं किया जब तक जो उसका गांव था वो 100 मील पीछे नहीं रह गया था. तब तक उसने आराम नहीं किया. जब उसका गांव काफ़ी पीछे रह चुका था फिर जाके उसने रेस्ट किया. दो ही न्यू नथिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यद्यपि वो कुछ भी नहीं जानता था एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष विज्ञान के बारे में, फिर भी ही वॉज क्वाइट सक्सेसफुल, फिर भी वो सफल था अपने कस्टमर्स के साथ. ही वोर सच अ ड्रेस, वो ऐसी ड्रेस पहनता था कि दैट ही एट वंस अट्रैक्टेड द आइज ऑफ अदर्स, कि वो दूसरों को आकर्षित कर लेता था, तुरंत आकर्षित कर लेता था, ऐसी वो ड्रेस पहनता था. हिज फोरहेड वॉज मार्क्ड विद सैक्रेड एश एंड वर्मिलियन. वर्मिलियन, वर्मिलियन मीन्स संदूर. उसके माथे पर एक तिलक लगा होता था. पवित्र, सैक्रेड, पवित्र जो भस्म थी और संदूर का. ही वॉर अ सैफरन कलर टर्बन राउंड हिज हेड, और उसने अपने सिर पर एक सैफरन कलर की एक केसरी रंग की पगड़ी बांधी होती थी उसने. ही वॉर अ सैफरन कलर्ड टर्बन राउंड हिज हेड, उसने अपने सिर पर एक सैफरन रंग की, एक केसरी रंग की पगड़ी पहनी होती थी. और दिस कलर नेवर फेल टू अट्रैक्ट द पीपल, ये ऐसा कलर था कि ऐसा जो कलर था वो कभी फेल्ड नहीं होता था. किसके लिए? लोगों को आकर्षित करने में कभी भी असफल नहीं होता था. मीन्स वो इस कलर से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था. द एस्ट्रोलॉजर वॉज वेरी टैक्टफुल आल्सो, एस्ट्रोलॉजर भी बहुत चालाक था जो ज्योतिष था. ही ऑलवेज सेड, वो सदैव कहता, थिंग्स, ऐसी चीज़ें वो कहता बोलता, विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, जो हर एक आदमी को खुश करती और हर एक आदमी को हैरान कर देती, वो ऐसी चीज़ें बोलता. ही डिड हिज जॉब थ्रू गेस वर्क एंड थ्रू कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, और वो अपना काम करता किसके जरिए? तुक्केबाजी के जरिए, गेस वर्क के जरिए, और जो व्यक्ति की जो मानसिकता की समझ के जरिए, व्यक्ति की साइकोलॉजी के जरिए वो अपना धंधा करता. वन डे इट हैड बिकम क्वाइट डार्क एंड द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू बंडल अप. एक दिन काफ़ी अंधेरा था और एस्ट्रोलॉजर ने अपना, जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपना सामान बांध रहा था, सामान बांधने की तैयारी कर रहा था. ऑल अदर्स वेंडोज हैड ऑलरेडी लेफ्ट, सभी जो
ग्राहक थे वो जो विक्रेता थे, वेंडोर्स विक्रेता सामान बेचने वाले, वो चले गए थे, काफ़ी पहले चले गए थे। जस्ट देन द एस्ट्रोलॉजर सा मैन, फिर एक एस्ट्रोलॉजर ने एक व्यक्ति को देखा स्टैंडिंग नियर हिम, जो उसके पास खड़ा था। ही टुक हिम फॉर अ कस्टमर, उसने उसको ग्राहक के रूप में समझा, एक कस्टमर के रूप में, और उसे इनवाइट किया, उसे कहा कि वो बैठ जाए, टू सिट डाउन। द एस्ट्रोलॉजर स्टार्टेड टेलिंग हिज यूजुअल स्टफ, और एस्ट्रोलॉजर ने अपनी जो आम जो बकवासबाजी थी, जो स्टफ, जो अनाप शनाप वो बोलता था, वो बोलना उसने जारी किया। लेकिन द मैन स्टॉप्ड हिम एट वंस, लेकिन उस आदमी ने उसे तुरंत रोक दिया। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ काम की चीज़ बताओ। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, ही सेड, उसने कहा। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट ऑफेंडेड, एस्ट्रोलॉजर ये सुनकर एस्ट्रोलॉजर को थोड़ी सी ठेस पहुंची। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, और उसने कहा वो चार्ज लेता है पर क्वेश्चन के हिसाब से, एक क्वेश्चन के 3 पाइस लेता है। ही सेड इन अ रफ वॉइस, उसने गुस्से भरी आवाज़ में कहा। द मैन थ्रू वन आना बिफोर द एस्ट्रोलॉजर, और जो व्यक्ति था उसने एस्ट्रोलॉजर की तरफ एक आना फेंका और कहा दैट ही वांटेड टू आस्क सम क्वेश्चन, और कहा कि वो चाहता है कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है वो कुछ क्वेश्चंस। उस आदमी ने कहा इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न द आना टू मी विद इंटरेस्ट। ही सेड इफ़ आई प्रूव, और उस आदमी ने कहा, जब उसने एक आना उसकी तरफ फेंका कि वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो उस आदमी ने कहा जेकर इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यदि मैंने सिद्ध कर दिया कि तुम ब्लफिंग हो, तुम बकवासबाजी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो यू मस्ट रिटर्न, तो तुम्हें वापस करना पड़ेगा। दैट आना टू मी, ये जो आना मैंने दिया है वो तुम्हें वापस करना होगा। इंटरेस्ट, सूद के समेत, सूद समेत, इंटरेस्ट ब्याज समेत। और ही सेड, उसने कहा। एट दिस द एस्ट्रोलॉजर सेड टू हिम, इस पर एस्ट्रोलॉजर ने उससे कहा इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, यदि तुम्हें लगता है कि मेरे जो जवाब हैं, जो आंसर है वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, संतोषजनक हैं, तो विल यू गिव मी 5 रुपीज़, क्या तुम मुझे 5 रुपीज़ दोगे। यदि तुम्हें लगा कि मेरे जो उत्तर हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, संतुष्टजनक है, तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे। आफ्टर लॉन्ग आर्गूमेंट इट वॉज डिसाइडेड, काफ़ी लंबी बहसबाजी के बाद ये डिसाइडेड किया गया कि द मैन वुड गिव द एस्ट्रोलॉजर, जो आदमी है वो एस्ट्रोलॉजर को देगा 8 आनास, 8 आने, इफ़ इज आंसर्स वर सेटिस्फैक्ट्री, यदि उसके उत्तर संतुष्टिजनक होंगे तो वो उसे 8 आना देगा। एंड इफ द आंसर्स वर रॉन्ग, यदि उत्तर गलत हुए तो द एस्ट्रोलॉजर वुड हैव टू रिटर्न ट्वाइस एज मच, तो एस्ट्रो जो लॉजर है वो उसे दुगने पैसे देगा, 2 गुना पैसे उसे वापस देगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस लेसन। थैंक्स।